कमल पर भारी पड़ेगा कमलनाथ। इस बार तो कमल नहीं कमलनाथ चलेगा। कमलनाथ ही आएंगे। इस बार विजय होगी कांग्रेस की। तब कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, तब 2 रुपए जब गैस सिलेंडर में बढ़ते थे, तब वो प्रधानमंत्री आवास चली जाया करती थी चूड़ियां भेंट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी मीडिया के माध्यम से, आपने स्मृति ईरानी की चर्चा निकाली, तो अब स्मृति ईरानी कहाँ है? आप देखिए 1100 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। अब नहीं दिख रही है आपको स्मृति ईरानी? एमपी की जनता ने उन्हें उनका राज तिलक किया था ना। तो एमपी की जनता ही तो राज तिलक उनका उतारेगी। अच्छा, इस बार कमल नहीं कमलनाथ चलेगा। जो काम कलेक्टर बन के जिला का विकास कर सकता है, वो उसको चपरासी बना दे तो वो विकास कर पाएगा। ऐसा ही केंद्रीय मंत्री जी आज केंद्र में थे, मंत्री थे, आज उनको विधायक की टिकट दी है। जो केंद्र में मंत्री होके एमपी का विकास नहीं कर पाए, वो क्या विधायक बन के विकास कर पाएंगे एमपी का? आप तो हेलीकॉप्टर वाले मंत्री हो, हेलीकॉप्टर में रहोगे, ऊपर ही रहोगे। हमारा जो नेता बनेगा वो जमीन का नेता बनेगा, किसान का बेटा बनेगा। मध्य प्रदेश में हमारा चुनावी सफर जारी है। इसी चुनावी सफर के दौरान हम आ पहुंचे हैं आज नरसिंहपुर जिला में। नरसिंहपुर में अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों से जानेंगे, जनता से जानेंगे कि यहाँ की जनता क्या सोचती है चुनाव को लेकर के, और इस बार मध्य प्रदेश में किसका राज तिलक होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम जनता से जुड़ेंगे, उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? दीपक कथिया। क्या लगता है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा, कमल या कमलनाथ? कमलनाथ आने चाहिए, बदलाव चाहता है। क्यों भैया? क्योंकि बीजेपी चिल्ला रही है ये योजना भी किसी को मिल नहीं रही हो। मेरी जो भतीजी है उसको विकलांग है, उसको पेंशन मिलती थी विकलांग, वो आज तक नहीं मिली। अच्छा, हाँ, यानी योजना चिल्ला रही है, आपको योजना नहीं मिल रही? नहीं मिली, 20 साल हो गया। इतने लोग तो कह रहे हैं कि योजना मिली है, लाडली बहना योजना वो चली सब है। रिश्वतखोरी है। मैं तो खुद बोल रहा ना, मुंह पे बोल रहा। इस बात कांग्रेस ही को दूंगा मैं आप वोट। कैसे मतलब इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं रिश्वतखोरी है? क्योंकि जिसको मिलता है, अब ये पक्के मकान वाले को 2.5 लाख मिले हैं, कच्चे मकान वालों को मिल नहीं रहे हैं। मेरा कच्चा मकान है, 2.5 लाख अभी नहीं आए मकानों के, तो किसको मिला है लाभ? आप बताइए। अच्छा, तो कांग्रेस से उम्मीद है आपको? बिल्कुल है, हमको ना दे सरकार, लेकिन हम तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं? हाँ। चलिए, और भी कुछ लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। क्या होगा सर इस बार मध्य प्रदेश में, कमल या कमलनाथ? कमल पर भारी पड़ेगा कमलनाथ। आप देखिए पूरे मध्य प्रदेश में युवाओं की स्थिति क्या है। जो पढ़ने लिखने वाला युवा रहता है, उसके साथ भविष्य के साथ सीधा सीधा छलावा शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया है। जो पढ़ने लिखने वाला छात्र था, उसकी योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिलनी थी, परंतु होता क्या है, पटवारी घोटाला देख लो आप, व्यापम घोटाला देख लो, होता कुछ नहीं। अयोग्य व्यक्ति को पद मिल जाता है, और योग्य व्यक्ति जो होता है, पढ़ने लिखने वाला जो छात्र रहता है, छात्रा रहती है, वो बेचारी घर बैठी रहती है। अच्छा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार चल रही है मध्य प्रदेश। डबल इंजन वगैरह कुछ नहीं चलेगा इस बार। बिल्कुल जनता ने सोच लिया, बदलाव मतलब बदलाव ही होगा। अच्छा, विकास की पटरी पे दौड़ रहा है ना मध्य प्रदेश? विकास की पटरी क्या है? विकास की पटरी गड्ढे गड्ढे रोड पे है। विकास कहाँ दिख रहा है आपको? नरसिंह मंदिर चले जाओ आप, नरसिंह मंदिर पे तालाब के नाम पर कई करोड़ रुपए आते हैं, सब लोग खा जाते हैं, कुछ कुछ होता नहीं वहां पे। विकास कहाँ है? विकास आप बताइए, यहाँ पे विकास क्या है? विकास की परिभाषा, विकास की परिभाषा आप हमको समझा दीजिए। कहाँ दिख रहा है नरसिंहपुर में आपको विकास? आपको लगता है कुछ विकास नहीं हुआ? कोई विकास कुछ नहीं हुआ, सब ये कहने सुनने की बातें बस हैं। विकास विकास की सब बिल्कुल अनविकास है पूरा यहाँ पे। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री हैं, सांसद हैं, केंद्रीय महासचिव हैं। इस बार क्या है, जनता मन बना चुकी है, मूड बना चुकी है बदलाव का, तो इस बार सभी लोग बदलाव करेंगे। अच्छा, चलिए, और भी कुछ लोग हैं। क्या होगा सर इस बार चुनाव में? इस बार तो सोच रहे हैं सरकार बदलेंगे। क्यों सोच रहे हैं भैया? सरकार ने काम नहीं किया है क्या? अब काम किया होता तो काम दिखता, काम किया होता तो काम दिखता। आपको देखा है नरसिंहपुर में कुछ विकास? सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं। कैसा? सड़कों का जाल बिछाने की बात कर रहे हैं। अरे इनने तो ऐसा जाल बिछाया है खुद के लिए कि ये 18 साल नहीं, अब 1800 साल बाद आएंगे एमपी में। 1800 साल बाद? 1800 साल बाद सीधा। अच्छा, ये इतना बर्बाद कर दिया इनने एमपी, नौकरी के नाम पे, रोजगार के नाम पे और मजदूरों के नाम पे इतना बदनाम कर दिया है एमपी को, क्या बताएं। अब एमपी है मां नर्मदा का क्षेत्र, यहाँ मां नर्मदा के विकास के नाम पे करोड़ों रुपए ने भाजपा वालों ने लूट लिए। अच्छा, अरे तो एमपी की जनता ने उन्हें उनका राज तिलक किया था ना। तो एमपी की जनता ही तो राज तिलक उनका उतारेगी। अच्छा, इस बार कमल नहीं कमलनाथ चलेगा। कमल नहीं कमलनाथ चलेगा जी। तो एक बात बताइए, जो दिग्गज मैदान में उतरे हैं, फिर उनपे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? भाई साहब एक अच्छी बात पूछूं मैं आपसे? हाँ, पूछिए। जो काम कलेक्टर बन के कर सकते हैं, वो क्या चपरासी बन के कर सकते हैं? जो काम कलेक्टर बन के जिला का विकास कर सकता है, वो उसको चपरासी बना दे तो वो विकास कर पाएगा। ऐसा ही केंद्रीय मंत्री जी आज केंद्र में थे, मंत्री थे, आज उनको विधायक की टिकट दी है। जो केंद्र में मंत्री होके
एमपी का विकास नहीं कर पाए, वो क्या विधायक बन के विकास कर पाएंगे एमपी का? आप लोग की सेवा के लिए भेजा गया है ना। अरे हमारी सेवा के लिए पहले आप किस पद पर थे? केंद्रीय के मंत्री पद पर थे। आज आप विधायक बन जाओगे, क्या काम कर पाओगे? आप विधायक बन के रहोगे क्या? आप तो विधायक बनोगे फिर मंत्री पद के लिए उड़ जाओगे। आप तो हेलीकॉप्टर वाले मंत्री हो, हेलीकॉप्टर में रहोगे, ऊपर ही रहोगे। हमारा जो नेता बनेगा वो जमीन का नेता बनेगा, किसान का बेटा बनेगा, सिर्फ लाखन सिंह पटेल बनेगा। तभी तो उन्होंने अपनी पहचान नहीं छुपाई। वो कह रहे हैं कि हम सांसद थे, मंत्री थे, फिर भी विधानसभा चुनाव में आए, जनता के बीच जा रहे हैं। तो भाई आपकी जो सरकार थी उन्होंने आपको मंत्री पद से गिरा के क्यों विधायक की टिकट दी? आप इस लायक थे विधायक पद के लिए? आप लोग के पास भेजे हैं उनको। अरे हमारे पास मत भेजो, आप तो उनको ऊपर ही भेजो, उनको हेलीकॉप्टर में ही आओ। हमको केवल किसान का बेटा नेता चाहिए, किसान की जमीन से जुड़ा हुआ आदमी। अच्छा, जो किसान की सुने। ये हमारा एमपी का क्षेत्र है जो किसान के युक्त क्षेत्र, सब यहाँ किसानी ज्यादा की जाती है। हम किसान का बेटा मांगते हैं, हम हेलीकॉप्टर वाले का बेटा नहीं मांगते। चलिए और भी लोग हम यहाँ पे इधर हम उनसे जानेंगे। और क्या लगता है इस बार मुद्दा क्या होगा? इस बार मुद्दा क्या होगा बताइए आप। मुद्दा भैया क्या है, आप महंगाई देख रहे हैं, महंगाई बिल्कुल चरम पे है। आदमी जो है, एक सामान्य व्यक्ति जो है, जो क्या है दिन भर मेहनत करता है, मेहनत के बाद क्या है वो अपनी कमाई के जरिए जो उसका रहता है, सामान्य उसकी कमाई रहती है, तो उसे कमाई को उसकी सही तरीके से उसका क्या है जीवन यापन हो नहीं पाता है। एक जो अपन सामान्य मजदूर वर्ग की बात करें अपन, तो बहुत परेशान है। और जो एक सामान्य परिवार वो भी परेशान है, जूझ रहा है, सभी लोग महंगाई से जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए गैस टंकी, महंगाई मुद्दा होगा। हाँ, महंगाई बिल्कुल मुद्दा होगा, महंगाई बराबर मुद्दा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा। बेरोजगारी और महंगाई ये दोनों बहुत बड़े मुद्दे। अच्छा, बेरोजगारी क्यों आपको लगता है मुद्दा होगा? युवाओं को रोजगार नहीं भाई साहब। नहीं, स्मृति ईरानी कह रही है ना कि 58% युवा। आप स्मृति ईरानी की आप बात कर रहे हैं, स्मृति ईरानी वो मंत्री रही हैं और वो एक भाजपा की नेत्री रही हैं। जब 2 रुपए गैस सिलेंडर में बढ़ जाते थे ना, 2 रुपए जब गैस, जब कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी, तब 2 रुपए जब गैस सिलेंडर में बढ़ते थे, तब वो प्रधानमंत्री आवास चली जाया करती थी चूड़ियां भेंट करने के लिए। अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आपकी मीडिया के माध्यम से, आपने स्मृति ईरानी की चर्चा निकाली, तो अब स्मृति ईरानी कहाँ है? आप देखिए 1100 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। अब नहीं दिख रही है आपको स्मृति ईरानी? आप स्मृति ईरानी की आप चर्चा करते हैं, आप बताइए। महिलाएं सुरक्षित नहीं, क्या महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है आज। अच्छा, आज एमपी में आप सोच लो, महिला सबसे पहले पेपर उठा के देखोगे तो सबसे पहले पेपर में फर्स्ट बेंच पे लाइन आती है बलात्कार। 16 साल की लड़की साथ बलात्कार, 10 साल की लड़की साथ बलात्कार। क्या आता है एमपी? बताओ क्या किया उन्होंने एमपी के लिए? केवल महिलाओं के लिए ना कोई संरक्षण दी, ना कोई सुरक्षा दी, केवल उनकी वोट के नाम पर उन्हें पैसे देकर लूट रहे हैं वो लोग। लाडली बहनों की बातें कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बातें कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो भाई साहब आप बताओ ना, फर्स्ट पेज पे क्यों ये छापा जाता है कि 10 साल की लड़की साथ बलात्कार हो गया, 18 साल की लड़की साथ बलात्कार? ये क्यों छपता है पेपर में? क्यों छपता है बताओ? सुरक्षा है तो कहाँ सुरक्षा है? अच्छा, कहाँ सुरक्षा दिखा रही है आपको? चलिए और भी कुछ लोग हैं। क्या लगता है सर इस बार 2023 में मध्य प्रदेश में क्या होगा? जय जय कमलनाथ जी की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों इतना भरोसा है कमलनाथ? जनता बदलाव चाहती है। जनता क्यों बदलाव चाहती है? महंगाई को मद्देनजर, महंगाई की वजह से कमलनाथ को आने से महंगाई कम जाएगी? बिल्कुल कमेगी और किसानों को भी फायदा मिलेगा। अच्छा, क्यों मामा से क्यों नहीं इतनी उम्मीद है आपको? क्योंकि चारों तरफ किसान परेशान है, मजदूर वर्ग परेशान है, व्यापारी परेशान है। अच्छा, चलिए आखिरी में हम लोगों से सवाल लेंगे और जानेंगे कि इस बार मध्य प्रदेश में क्या होगा। इस बार तो कमल नहीं कमलनाथ चलेगा। कमल नहीं कमलनाथ। क्या लगता है सर, क्या लगता है? कमलनाथ। हाँ? कमलनाथ। क्यों कमलनाथ? आप युवा हैं, युवाओं का मुद्दा क्या होगा मध्य प्रदेश चुनाव में? पिछली बार जब सरकार बनी थी आपने देखा होगा, यहाँ पे आईफा अवार्ड हो रहे थे इंदौर में। आज तक एमपी में कभी नहीं हुए ये सब चीजें। कमलनाथ जी आए थे, इस एमपी का विकास करने के लिए आए थे। वो कुछ हमारे ही बीच के नेता थे जिन्होंने सरकार बदल दी। फिर इस बार कहीं ऐसा हो जाए आपके बीच के नेता सरकार बदल नेता पहले ही निकाल दी गए कांग्रेस से, उनको टिकट ही नहीं दी जा रही है और उनको पहले ही कांग्रेस से टाटा बाबा कर दिया गया है। तो कांग्रेस में ऐसे लोग तो थे ना, थे घर के ही बेदिलंकर आते हैं। अच्छा, तो वो निकाल दी गए। अब सिर्फ कांग्रेस बची और कमलनाथ के एक बात बताइए 2018 के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया आप लोगों के साथ थे, तो उनका एक प्रभाव था, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन कह रहे हैं आप तो ज्योतिरादित्य सिंधिया उसमें चले गए तो उसका प्रभाव आप बीजेपी में दिखेगा। नहीं, कैसे दिखेगा? वो बीजेपी वाले उनका प्रभाव बचने तो दे। बैनरों से फोटो हटा दी। यहाँ पे थे तो उनको महंत कहा जाता था, आजकल सिंधिया जी कहा जाता है, सिंधिया कहा जाता है। यहाँ उनकी इज्जत थी, सब कुछ था उनका। अच्छा, तो मुद्दे क्या होंगे इस बार चुनाव में? यही देखिए आप युवाओं के लिए कमलनाथ जी ने अभी निकाली योजना, बच्चे पढ़ेंगे उनको 1 से लेकर 8वीं तक 500 रुपए दिए जाएंगे और 9वीं 10वीं 1000 रुपए दिए जाएंगे और 11वीं 12वीं वालों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था मुद्दा होगा। हाँ, कमलनाथ जी आएंगे तो प्रदेश में जरूर उद्योग आएंगे। अच्छा,
अच्छा। आज आप छिंदवाड़ा देखिए, छिंदवाड़ा में कितने उद्योग है। छिंदवाड़ा का आदमी छिंदवाड़ा में रह के ही रोजगार मिल रहा है उसको, और यहाँ का आदमी बाहर जाने के लिए मजबूर है। लेकिन कहते हैं ना, जब चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद का मुद्दा हावी हो जाता है। बीजेपी कभी भी बिना मुस्लिम के बात नहीं कर सकती कोई भी डिबेट में। वो तो बस ले दे के कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी बना दी जाती है बस। बाकी क्या कांग्रेस हिंदू के हित में काम नहीं करती क्या? राम के नाम पे वोट लेती है बस, उसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या बताइए, क्या कांग्रेस भगवान को नहीं पूछती क्या? आप हम लोग भी तो मंदिर जाते हैं, मगर आपने उसको एक हुजूम बना लिया कि भाई हम तो एकता चाहते हैं ना देश में, इसलिए सबको साथ में लेके चलना चाहते हैं, कभी अकेले नहीं चलना चाहते हैं। जो अकेला चलेगा वो तो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं वो लोग तो। नहीं तो कहने लगते हैं जो सच्चे सनातनी है वो बीजेपी के अरे साथ तो है। हम लोग नहीं है क्या? है। हाँ, हम भी तो हिंदू हैं, हम भी सनातनी हैं। हम क्यों कांग्रेस से जुड़े? कांग्रेस की विचारधारा भी हिंदू से जुड़ी हुई है, और वो एकता वाली पार्टी सभी लोग को लेकर चलना चाहती है। कोई भी धर्म, कोई भी जाति का आदमी हो, सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। अच्छा, तो इस बार 23 में क्या होगा? कमलनाथ ही आएंगे, इस बार विजय होगी कांग्रेस की।